और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स इस सिटी को रीजनल ट्रेड और मोबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट हब बना चुका है। हम जानते हैं दिव्या कि किसी भी सिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रोड्स तक सीमित नहीं होती। एक मॉडर्न सिटी को लिवेबल बनाने के लिए पब्लिक स्पेसेस भी जरूरी होती हैं, जैसे कि वाटर फ्रंट्स और नेचुरल लैंडस्केप्स। इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए आज का एपिसोड है नेचर ने इस सिटी को कैसे एक बहुत यूनिक एडवांटेज दिया है। यहाँ मिलते हैं दो मेजर रिवर्स, A very warm welcome to the third episode of the Prism Cement Podcast. मैं हूँ उमंग और मैं हूँ दिव्या। तो आज हम हाजिर हैं फिर से प्रयागराज से जुड़ी बातें करने। बिल्कुल, हमने पिछले एपिसोड में रेलवे और रोड्स की डेवलपमेंट की बात की, तो आज थोड़ा संगम घुमाते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रयागराज में संगम नहीं घूमे तो क्या घूमे। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की कैसे हाईवेज, रेल नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स इस सिटी को रीजनल ट्रेड और मोबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट हब बना चुका है। हम जानते हैं दिव्या कि किसी भी सिटी की जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रोड्स तक सीमित नहीं होती। एक मॉडर्न सिटी को लिवेबल बनाने के लिए पब्लिक स्पेसेस भी जरूरी होती है, जैसे कि वाटर फ्रंट्स और नेचुरल लैंडस्केप्स। इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसीलिए आज का एपिसोड है नेचर ने इस सिटी को कैसे एक बहुत यूनिक एडवांटेज दिया है। यहाँ मिलते हैं दो मेजर रिवर्स, गंगा और यमुना, जिनका कॉन्फ्लुएंस यानी कि जिनका मिलाप त्रिवेणी संगम पर होता है। इसी वजह से प्रयागराज में रिवर फ्रंट एरियाज हिस्टोरिकली भी सिटी लाइफ का एक सेंट्रल पार्ट है। लोग यहाँ सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के लिए नहीं, बल्कि सोशल गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स और डेली एक्टिविटीज के लिए भी आते हैं। और जब हम बात करें दिव्या दुनिया के किसी भी शहर की बात करते हैं अर्बन प्लानिंग की, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत फोकस में आने वाली एक चीज़ होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दिव्या प्रयागराज में घाट्स, एक्सेस रोड्स, लाइटिंग सिस्टम्स और साथ ही सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर काफ़ी जोर दिया गया है। और इसी डेवलपमेंट का एक बड़ा एग्जाम्पल है प्रयागराज का कुंभ मेला, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स को लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट किया गया है। और दिव्या बताऊं तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल कुंभ मेले में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए थे। That's a really massive number. इतनी मैसिव क्राउड को मैनेज करने के लिए कोई टेम्पररी नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए हैं, जैसे बेटर रोड एक्सेस टू रिवर बैंक्स, इम्प्रूव घाट्स एंड पब्लिक फैसिलिटीज। दिव्या, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की जब बात करें तो जैसे हमने कहा कि पब्लिक स्पेसेस को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अब ये जानते होंगे कि दुनिया भर के सिटीज़ में रिवर फ्रंट्स को लोग अपने कल्चरल सेंटर्स की तरह, साथ ही रिक्रिएशनल सेंटर्स की तरह भी कन्वर्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रयागराज भी धीरे धीरे से इसी डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है उमंग। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना, एक बैलेंस मेंटेन करना भी ज़रूरी होता है। गंगा और यमुना जैसे नदियाँ इकोलॉजिकली और कल्चरली दोनों ही पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। अच्छा, तो इसीलिए अर्बन प्लानर्स ने ये इंश्योर किया है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, जिसमें फूड प्लेन्स का रिस्पेक्ट हो, वाटर क्वालिटी प्रोटेक्ट हो और नेचुरल लैंडस्केप भी प्रिजर्व्ड हो। तो अगर हम देखें तो ये प्रयागराज के जो रिवर फ्रंट्स हैं वो सिर्फ एक सीनिक लोकेशंस की तरह डेवलप नहीं किए गए। ये सिटी की हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी और अर्बन प्लानिंग के बीच एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन पॉइंट है। और शायद इसीलिए उमंग, प्रयागराज को समझने के लिए उसकी नदियों को समझना बहुत जरूरी है। और इसी संगम से इस सिटी की कहानी भी शुरू होती है। तो जब आप बात करते हैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, यानी कि अर्बन डिज़ाइन चैलेंजेस, स्पेशली जब सिटी रिवर्स और फ्लड प्लेन्स के आसपास ग्रो कर रही हो। सिटीज जो रिवर्स के साथ डेवलप होते हैं, उन्हें प्लानिंग के टाइम बहुत केयरफुली डिजाइन करना पड़ता है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना रिवर के साथ लार्ज फ्लड प्लेन एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचुरल वाटर फ्लो और सीजनल फ्लडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लड प्लेन्स का रोल बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये एरियाज नेचुरली एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं,
जिससे हैवी रेनफॉल या अगर हैवी मॉनसून हुआ हो उनके दौरान फ्लडिंग का रिस्क कम हो जाता है। इसी वजह से अर्बन प्लानर्स को इंश्योर करना पड़ता है कि रिवर बैंक्स और फ्लड प्लेन्स पर अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ना हो। एनवायरमेंटल गाइडलाइंस भी यही सजेस्ट करती हैं कि फ्लड प्लेन जोन्स को लार्जली ओपन और इकोलॉजिकली बैलेंस्ड रखा जाए। तो प्रयागराज में ये चैलेंज और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर होता है, बिल्कुल, स्पेशली कुंभ मेले और माघ मेले के समय। इन इवेंट्स के दौरान टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पोंटोन ब्रिजेस, टेंट्स और पब्लिक यूटिलिटीज फ्लड प्लेन एरियाज में डेवलप किए जाते हैं, लेकिन इवेंट्स के बाद उन्हें डिसमेंटल भी किया जाता है ताकि नेचुरल रिवर इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। यानी क्लियरली ये जो सारा काम है ऑफ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वो सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं होता है, एक एस्थेटिक प्रोजेक्ट नहीं होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग एक्सरसाइज होती है जहाँ इकोलॉजी, सेफ्टी और अर्बन ग्रोथ इन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जब हम फ्लड प्लेन और रिवर बैंक्स के डिजाइन चैलेंजेस की बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इन एरियाज को लोगों के लिए कैसे एक्सेसिबल और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली बनाए। डेफिनेटली। तो रिवर फ्रंट्स ट्रेडिशनली लोगों के मिलने जुलने के स्पेसेस रहे हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे घाट और ओपन एरियाज हिस्टोरिकली पब्लिक मूवमेंट और गैदरिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रीसेंट प्लानिंग एफर्ट्स में फोकस किया गया है कि रिवर फ्रंट जोन्स ज्यादा वॉकेबल और ऑर्गेनाइज्ड बन सके, जहां लोग आसानी से चल सके, बैठ सके और नदी के किनारे आनंद उठा सके। फॉर एग्जाम्पल त्रिवेणी संगम और नियर बाय घाट्स पर एक्सेस रोड, लाइटिंग, पाथवेज और पब्लिक फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया गया है। ये अपग्रेड्स स्पेशली लार्ज गैदरिंग्स के दौरान क्राउड मूवमेंट को कंट्रोल करने, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डिजाइन का एक और एडवांटेज है वेहिकुलर कंजेशन को कम करना और पब्लिक स्पेसेस को ज्यादा सेफ और एंजॉयबल बनाना, राइट? और जब एंजॉयमेंट की बात होती है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक्स हम सब एंजॉय करना चाहते हैं, तो अर्बन प्लानर्स आजकल रिवर फ्रंट्स को इस तरह डेवलप करते हैं कि वहाँ आसानी से मॉर्निंग वॉक्स हो सके, वहाँ पे योगा हो सके, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो सके और साथ ही लोग अपने शहर की नेचुरल हेरिटेज के साथ साथ कनेक्शन भी फील कर सकें। और प्रयागराज जैसे शहर में जहाँ रिवर्स इस सिटी की आइडेंटिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रिवर फ्रंट जोन्स एक्चुअली अर्बन लाइफ को नेचर के और करीब लाते हैं। और शहर में अगर नेचर के करीब होना हो तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए ग्रीन स्पेसेस और वाटर फ्रंट प्लानिंग भी जरूरी होता है। बेशक ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स, ओपन ग्राउंड्स और रिवर फ्रंट एरियाज सिटी के लिए सिर्फ ब्यूटिफिकेशन का पार्ट नहीं बल्कि ये अर्बन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। दिव्या, आजकल हम बहुत बात करते हैं AQI के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, तो अर्बन स्टडीज यही प्रूव करती हैं कि ग्रीन स्पेसेस जितने ज़्यादा और जितने ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं सिटी में, वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। और साथ ही प्लानर्स आजकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ओपन स्पेसेस को इंटीग्रेटेड तौर पर डेवलप करने में काफ़ी फोकस कर रहे हैं। और वाटर फ्रंट प्लानिंग का एक और एडवांटेज है सिटीज को उनकी नेचुरल ज्योग्राफी से कनेक्ट करना। जब रिवर बैंक्स को थॉटफुली डिजाइन किया जाता है तो वो पब्लिक रिक्रिएशन, टूरिज्म और कम्युनिटी एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रयागराज में भी रिवर फ्रंट एरियाज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं सिटीजन्स की लाइफ में। हिस्टोरिकली भी सेंट्रली ये एक पब्लिक लाइफ का पार्ट रहे और फ्यूचर प्लानिंग में भी इन स्पेसेस को सस्टेनेबल और एक्सेसिबल बनाने पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखें तो ग्रीन स्पेसेस और वाटर फ्रंट्स किसी भी सिटी के लंग्स और लाइफलाइंस की तरह होते हैं जो अर्बन ग्रोथ को नेचर के साथ बैलेंस करते हैं। और इस मामले में भी प्रयागराज दूसरे शहरों से कम नहीं है। इसी के साथ आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको प्रयागराज के रिवर फ्रंट्स और अर्बन प्लानिंग के बारे में ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव एपिसोड पहुंचते रहें। पर जाने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन, इस जगह को क्या कहते हैं? तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में प्रयागराज की और दिलचस्प बातें लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।